Hello student, I am Vipin Kumar Pandey and I welcome to you all the online classes of the Samsung Senior Secondary School. आज मैं क्लास 7th का ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, उसकी जो लास्ट टॉपिक बची है वो लास्ट टॉपिक है आपके पार्टिसिपल एडजेक्टिव, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से आप टॉपिक को जानेंगे। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसे नाम ही इसका जाहिर रहा है, तो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स होते क्या हैं? तो यहाँ पे 3 उनके बारे में 3 बातें बताई गई उसे जिससे आप ध्यान से जान लेंगे। क्या व्हाट इज पार्टिसिपल? इट इज नॉट द मेन वर्ब in the sentence. It is not the main verb in the sentence. Means वाक्य में यह मुख्य क्रिया नहीं होता है। नंबर 2, it does not function as verb in the second. Means यह सेंटेंस में मीन्स वाक्य में एक वर्ब की तरह कार्य नहीं करता है, एक क्रिया की तरह कार्य नहीं करता है। और थर्ड इसका बताया जा रहा है, थर्ड पॉइंट, इट फंक्शंस एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। जब वर्ब की तरह काम नहीं करेगा तो किसकी तरह ये काम करेगा सेंटेंस में? इट फंक्शन एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। यह वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एक विशेषण की तरह कार्य करता है। और एडजेक्टिव का डिफिनेशन आप जानते ही हैं कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, मीन्स संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे? नहीं तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि पार्टिसिपल इज नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। वाक्य में पार्टिसिपल मुख्य क्रिया नहीं होता है। इट डज नॉट फंक्शन एज वर्ब इन द सेंटेंस, और वाक्य में यह क्रिया की तरह कार्य नहीं करता है। एंड इट फंक्शन एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, और यह वाक्य में एक विशेषण की तरह कार्य करता है, एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो पार्टिसिपल के बारे में इतनी जानकारी मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। पार्टिसिपल होते क्या है? अब पार्टिसिपल्स 3 होते हैं, यहाँ नीचे लिखा गया है। पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3 पार्टिसिपल्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसे आप एक सरल भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी जानते होंगे। ओके, तो अब आइए 1 बाय 1 करके इन तीनों पार्टिसिपल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने जाना कि पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसमें हम सबसे फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है और वह वाक्य में मुख्य क्रिया का काम नहीं करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने 1, 2 और 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से होता है, और यह वाक्य में मुख्य क्रिया का काम नहीं करता है, बल्कि किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। देखिए कैसे। फर्स्ट एग्जांपल, आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉग। तो इसमें आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे डांस लगा हुआ है, DINC, डांस में आईएनजी ऐड हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, और ये मेन वर्ब पर काम कैसे नहीं कर रहा है? देख लीजिए, आई रियली लाइक, इसमें मेन वर्ब क्या है? लाइक। ये क्या है? मेन वर्ब, ये मुख्य क्रिया है। लेकिन डांस भी तो क्रिया है, लेकिन यह आईएनजी ऐड करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बना, इसलिए डांसिंग क्या हुआ? मेन वर्ब नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक, और यह एक विशेषण की तरह कार्य कैसे कर रहा है देख लीजिए। और जैसा कि थोड़ा पीछे जाते हैं, हमने एडजेक्टिव का डिफिनेशन आपको बताया था और आप जानते भी हैं कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए ये डाउन क्या है? नाउन। इससे पहले यूज हुआ वर्ब
क्या है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये डॉल की विशेषता को बता रहा है। आई रियली लाइक, मैं वास्तव में पसंद करता हूँ। दिस मीन्स इज डांसिंग मीन्स झूमती हुई, डॉल मीन्स गुड़िया को। तो डॉल की विशेषता क्या बता रहा है? डांसिंग, है ना। और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो यह एक पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह कार्य करता है और एज एन एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर रहा है। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब दूसरी है जो कि लाइक है। ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही जंप फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। ही मींस वह जंप मींस कूदा, फ्रॉम मींस से, ही मींस एक, रनिंग में चलती हुई दौड़ती हुई, ट्रेन में रेलगाड़ी से। वह एक चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया, है ना। तो अब देखिए इसमें भी आईएनजी फॉर्म कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे। अगर यह आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह कार्य करता तो यह एडजेक्टिव नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पे देखिए दो वर्ब दिखाई दे रही है, जंप है एक रनिंग है। और रन एक मेन वर्ब होती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। और जो मेन वर्ब है इस सेंटेंस की वह क्या है? जंप है, ठीक। और यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है वह एक एडजेक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले यूज हुआ है, नाउन से पहले यूज हुआ है, अर्थात ट्रेन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। he sold this working machine। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, दो वर्ब आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये जो फर्स्ट वर्ब है वह मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो सेकंड है जो नाउन से पहले यूज हुई है, नाउन से पहले यूज हुई है और अभी आईएनजी फॉर्म है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। तो यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है। ऐसा मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का डेफिनेशन ही कहता है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन का ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। क्या? ही सोल्ड, उसने बेच दिया, दिस वर्किंग, यह कार्य करने वाली या कार्य करते हुए मशीन में यंत्र को, ठीक है। समझ में आया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सेकंड बढ़ते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। यहाँ देखिए आपका सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। एग्जांपल्स के माध्यम से पास्ट पार्टिसिपल को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल वे होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करते हैं, बल्कि एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, द ब्रोकन ग्लास कट माय फुट। यहाँ पे ब्रोकन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। और एक दूसरी वर्ड इस सेंटेंस में दिखाई दे रही है आपको, कट। तो ये कट क्या हो गई? मेन वर्ब का कार्य कर रही है। और ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है, ठीक है। और यह एक नाउन से पहले यूज हुई है, नाउन से पहले यूज हुई है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? यह एक संज्ञा की, एक नाउन की विशेषता बता रही है, तो यह विशेषण का कार्य भी कर रही है, अर्थात एडजेक्टिव का भी कार्य कर रही है। सेकंड एग्जांपल में भी वही चीज है, द ब्राउन टोस्ट टेस्टेड ऑफ। यहाँ पर भी आपको सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई दे रही है, एक है वन और दूसरा है टेस्टेड, और दोनों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेन वर्ब का काम कौन सा कर रहा है? ये टेस्टेड क्या है? मेन वर्ब है, और ये वर्ब आपकी पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है, जो कि एक नाउन से पहले यूज हुई है, इसलिए यहाँ पर यह एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। ओके। थर्ड एग्जांपल, अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव। यहाँ पे अब देखिए, आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक ही वर्ब दिखाई दे रही है टायर्ड, लेकिन नहीं, ये कैन भी क्या है? वर्ब है। आप पढ़े होंगे वर्ब की थ्री फॉर्म्स भी होती है, थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब होती है, हैविंग, बीइंग एंड एक्शन वर्ब। ओके। तो ये क्या है? वर्ब है, और यही मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये टायर्ड जो है वह पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल, और एक नाउन से पहले यूज हुई है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में कार्य कर रही है। ओके। तो स्टूडेंट, अब आपका थर्ड जो बच रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल बच रहा है। परफेक्ट पार्टिसिपल को हम कंप्लीट एक्शन भी बोलते हैं। कंप्लीट एक्शन का मतलब उसमें कार्य पूर्ण दिखाई देता है, और यह दो फॉर्म है, एक्टिव और पैसिव,
दोनों तरह से भी होता है। एक्टिव फॉर्म में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब सेंटेंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। और पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है जब हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो भी आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ दोनों तरफ हमने एक तरफ एक्टिव फॉर्म एक तरफ पैसिव फॉर्म लिख के आपको एग्जांपल के माध्यम से बताने की कोशिश की। तो एक्टिव फॉर्म में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, उसे कैसे पहचानते हैं देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल करा है हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। मींस हैविंग एडिटेड द वीडियो मींस वीडियो बनाने के बाद, अर्थात यह कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया। और हम पहले ही बताए कि परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब कंप्लीट एक्शन। तो हैविंग एडिटेड द वीडियो, देखिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एडिटेड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ना। आई स्टार्टेड अपलोडिंग, मैंने उसको अपलोड करना स्टार्ट किया, ठीक। और दूसरा एग्जांपल करा हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू प्ले। यहाँ पे देखिए हैविंग एडिटेड, ये क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। और ये वीडियो क्या है, आपका नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ है कि नहीं हुआ, यह किसका कार्य करेगा, एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा। मेन वर्ब सेंटेंस क्या दिखाई देती है, स्टार्टेड, ठीक है। सेकंड हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, यहाँ तक देखिए ध्यान से, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क मींस अपना कार्य समाप्त करने के बाद आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। तो यहाँ पे कार्य कौन सा कंप्लीट हुआ, हैविंग फिनिश्ड मींस यह कार्य कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट एक्शन परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया है। तो हैविंग फिनिश्ड मींस हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और वर्ब क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले इसका इस्तेमाल हुआ, तो यह एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में कार्य कर रहा है। अब पैसिव फॉर्म में देखिए हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ रही है और वह एडजेक्टिव की तरह कैसे कार्य कर रहा है। एग्जांपल फर्स्ट में हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लीड अवे। हैविंग बीन, देखिए हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का काम हो गया, है ना। ही फ्लीड अवे, वह निकल गया, उड़ गया, आ गया। सेकंड हैविंग बीन बीटन अप, हैविंग बीन बीटन अप, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पार्टिसिपल एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। और यह आपके चैप्टर थर्ड, जो कि थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था, लेंदी था, वो आज कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज हैं इस कंप्लीट चैप्टर की, धीरे धीरे हमने आपको कुछ एक्सरसाइज सेंड भी कर दी हैं, कुछ जो बची हुई है उसको मैं सेंड कर दूंगा, ओके। तो आप पहले उसको फिल करने की कोशिश करिए खुद से। जब तक आप स्वयं से खुद से सेल्फ से अगर फिल नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट, मैं एक बात और आपको कर देता हूँ कि जितने भी पीछे की वीडियोस हैं और जितने भी पीडीएफ आपको भेजे गए हैं, उसमें से जो आपकी मेन टॉपिक दिखाई दे रही है, डेफिनेशन और ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको समझने योग्य हैं, और ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप हमेशा समझते ही रहते हैं, या एक बार समझने की चीज़ है और हमेशा काम देती है, तो उसे आप लर्न भी करते रहेंगे।